साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिसको समाज में हम लोग वंचित, गरीब या प्रवासी जानते हैं। जो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। और अंतिम बात, अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो याद रखिए, अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको हटना ही है। आपकी बढ़ती लोग 50,000 वोट में जीत जाएंगे। 50,000 वोट में आप कौन 50,000 खत्म क्यों कर? आपकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर मुंगेर में आपके कार्यक्रम हो रहे, आपके सभा को परमिशन? अरे भैया, सभा को परमिशन की जरूरत नहीं है। लोगों को किस परमिशन की जरूरत है? ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है। अपनी ताकत भूल गई थी। आप देख रहे हैं कि जन स्वराज आया तो 400 रुपया का पेंशन जो 20 बरिस से नहीं बढ़ रहा था वो बढ़ के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का वेतन डबल हो गया और डोमिसाइल लागू करने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर बढ़िया विकल्प होगा तो आप अंदाजा लगाइए बिहार के लोगों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब उनका जान बचने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है नया विकल्प बनाने के लिए। अमित शाह डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% सीटों पर चाहिए। अरे भैया, 85% सीटों पर बिहार सरकार डोमिसाइल जो है वो सिर्फ TRE 4 के लिए बोला है, अभी सबके लिए नहीं बोले हैं। 2023 में डोमिसाइल नीतीश कुमार ने हटाया, इसलिए हटाया कि 24 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा था और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो TRE 4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में हमेशा के लिए कम से कम चुनाव आयोग पर लगातार गुस्सा हो रहे हैं तमाम लोग। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरे दिल्ली से लेकर बिहार तक तहलका मचा हुआ है। लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा है, लेकिन उन्होंने कसम खा रखा है कि जो हम फैसला सुनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो हम करके रहेंगे। और SIR को लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, विरोध भी हो रहा है, लेकिन कोई फर्क पड़ता फिलहाल नज़र तो नहीं आ रहा है। बिहार में चुनाव है और तमाम पार्टियां सड़क पे आ चुकी हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और इसी बीच में जब तेजस्वी यादव पे फायर हुआ, राहुल गांधी पर होने की बातें हुई कि वो भी जेल जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्रशांत किशोर ने खुल्लम खुल्ला कहा कि आपने जिन लोगों का वोट काट दिया और जो लोग न्यू ड्राफ्ट लिस्ट में आए हैं, जो बचे हैं, जो नए वोटर हैं या जो बच चुके हैं, वो ही बीजेपी का खात्मा करेंगे, वही बीजेपी को हराएंगे। हमने उनका वीडियो भी शुरू में दिखाया और खुलकर आपको समझाया कि किस तरीके से प्रशांत किशोर हमलावर हो रहे हैं और वो क्या बताना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके साथ में उनके संगठन हैं, उनकी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके छोटे छोटे दल हैं, घटक है, और इसके साथ साथ कई ऐसे संवैधानिक संस्था हैं जिसमें से चुनाव आयोग का नाम ले रहा है। और ये बात इंडिया गठबंधन के भी लोग कहते नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसा है? और ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग पे सवाल है, निष्पक्षता पे सवाल है, और सवाल तो लगातार उठते ही रहे हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ता कहीं से नजर नहीं आया। लिहाजा इन सब के बीच में जो सबसे अहम सवाल वो ये है कि क्या मजाक बना रखा है, क्या तमाशा बना रखा है चुनाव आयोग ने। ये तमाम सवाल है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो SIR का जहाँ तक सवाल है उसको लेकर तो लोग सवाल उठा ही रहे हैं कि जो भी हो जाएगा इसको रद्द करना पड़ेगा। तमाम सांसद कह रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिसको समाज में हम लोग वंचित, गरीब या प्रवासी जानते हैं। जो बिहार के लाखों बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, सरकार को मालूम है कि वो वापस आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, इसीलिए उनका नाम काटने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिसके पास भी आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा।
चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है। और अंतिम बात, अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो याद रखिए, अगर 100 में 95 आदमी का भी नाम वोटर लिस्ट में है तो वो 95 लोग ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको हटना ही है। आपकी बढ़ती लोग 50,000 वोट में जीत जाएंगे। 50,000 वोट में आप कौन 50,000 शराबबंदी खत्म क्यों करना? आपकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर मुंगेर में आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, आपके सभा को परमिशन? अरे भैया, सभा को परमिशन की जरूरत नहीं है। लोगों को किस परमिशन की जरूरत है? ये हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये लोगों की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और जनता हनुमान है। अपनी ताकत भूल गई थी। आप देख रहे हैं कि जन स्वराज आया तो 400 रुपया का पेंशन जो 20 बरस से नहीं बढ़ रहा था वो बढ़ के 1100 हो गया। आशा दीदी लोग का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का वेतन डबल हो गया और डोमिसाइल लागू करने जा रहे हैं। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में अगर बढ़िया विकल्प होगा तो आप अंदाजा लगाइए बिहार के लोगों का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे कुछ भी कर ले, अब उनका जान बचने वाला नहीं है। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है नया विकल्प बनाने के लिए। अमित शाह डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% डोमिसाइल नीति पर आपने कहा था कि 100% सीटों पर चाहिए। अरे भैया, 85% सीटों पर बिहार सरकार डोमिसाइल जो है वो सिर्फ TRE 4 के लिए बोला है, अभी सबके लिए नहीं बोले हैं। 2023 में डोमिसाइल नीतीश कुमार ने हटाया, इसलिए हटाया कि 24 में लोकसभा में प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा था और बिहार के लाखों युवाओं का नौकरी दूसरे राज्य के युवाओं को दे दिया। अभी जब विधानसभा का चुनाव आया है तो TRE 4 में कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इससे बात नहीं बनेगी। बिहार में हमेशा के लिए कम से कम